है कि आने वाला इतना नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं और आने वाले वक्त में और तेज़ी से कन्वर्ट होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे कोविड आया था, तो कोविड एक तकलीफ़ थी दुनिया को, लेकिन कोविड की वजह से लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के रिप्लेसमेंट ढूंढे कि यार अगर इस तरह से ज़िंदगी होगी तो हम क्या करें, किस तरह सर्वाइव करें, किस तरह सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं, किस तरह से अपने बच्चों को पालें। तो लोग बहुत सारी चीज़ों में ऑनलाइन की तरफ चले गए, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें शुरू कर दी लोगों ने। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे दोस्तों। जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है, हिंदी में टाइटल है 100 ईयर्स ऑफ रिज़र्व फाउंड इन इंडिया। तो जिस बेवकूफ़ी भरी धमकी का भारत समेत पूरे विश्व को इंतजार था, अब वो धमकी अब ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों से मिलना शुरू हो चुकी है। और कतर की तरफ से ऐलान किया गया है कि अगर गाजा पे इजराइल की कार्यवाही नहीं रुकी तो कतर पेट्रोलियम की सप्लाई कम कर देगा। सोचने वाली बात यह है कि ये वो देश हैं जिनकी इकोनॉमी ही पेट्रोलियम से चलती है, और ये देश पेट्रोलियम ना बेचने की धमकी उन देशों को दे रहे हैं जहां से इनकी दाल रोटी आती है। चौंकाने वाली बात तो यह है कि ये धमकी ऐसी टाइमिंग पे आ रही है जब दुनिया के बड़े बड़े देश हाइड्रोजन और बैटरी पावर्ड व्हीकल्स की तरफ मुड़ना शुरू कर चुके हैं। और अगर जोश में ऐसा कोई फैसला ओपेक देश ले भी ले तो भी आखिरकार हार और नुकसान इन्हीं देशों की ही होने वाली है। वैसे इतनी जोश भरी धमकी के बीच भारत ने जबरदस्त एंट्री मारी है, और जो अब भारत में होने जा रहा है उससे कम से कम 20 सालों तक भारत को इन देशों को सीरियस लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ने वाली। जहां पर ईरान सभी मुस्लिम देशों को इकट्ठा करने में लगा हुआ है, वहीं भारत ने अपने सबसे बड़े सरदर्द का ही हल निकाल लिया है। आपने कुछ ही दिनों पहले एक खबर सुनी होगी जिसमें अंडमान के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी कि ईईजेड में 17 बिलियन टन इक्विवेलेंट के ऑयल और गैस भंडार की पुष्टि हुई थी। ये इतनी बड़ी मात्रा है कि कम से कम 20 सालों तक भारत की एनर्जी डिमांड यहाँ से पूरी की जा सकती है। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। अगर पेट्रोलियम के अलावा हाइड्रोजन और बैटरी पावर्ड व्हीकल्स का भी बड़े स्तर पर इस्तेमाल शुरू हो जाए तो भारत को अगले 90 से 100 सालों तक पेट्रोलियम इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, क्योंकि ऑटोमोबाइल के अलावा पेट्रोलियम की जरूरत केमिकल को प्रोड्यूस करने में पड़ती है। और जितना बड़ा भंडार अंडमान के इस एरिया में मिला है उससे कई सालों तक भारत की केमिकल इंडस्ट्री सस्टेन कर सकती है। खास बात तो यह है कि अंडमान में ऑयल की ड्रिलिंग अगले साल यानी कि 2024 से शुरू कर दी जाएगी, और इसकी जिम्मेदारी ऑयल इंडिया लिमिटेड को दी गई है, जो केवल 2 ब्लॉक्स में ही ऑयल की ड्रिलिंग करने वाली है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि सरकार की तरफ से कुल 26 ऐसे ऑयल ब्लॉक्स ऑफर किए गए थे। सोचिए अगर 26 में से आधे ब्लॉक्स में भी क्रूड ऑयल मिल गया तो भारत पेट्रोलियम इंपोर्ट के झंझट से हमेशा के लिए आजाद हो सकेगा। फिलहाल भारत 85% से ज्यादा डिमांड को इंपोर्ट के जरिए पूरी करता है, और ऑयल प्रोड्यूसिंग देशों की मनमानी के चलते सरकार ने ऑयल एक्सप्लोरेशन को काफी तेज कर दिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत की कोस्टल लाइंस के पास क्रूड ऑयल के काफी बड़े भंडार होने के संकेत मिले हैं। आगे चल के हमारी केमिकल इंडस्ट्रीज को ओपेक देशों की ऐसी धमकियां ना मिल सके, इसलिए भारत में ही क्रूड ऑयल का मिलना बेहद ही जरूरी है। कोस्टल लाइंस के अलावा नागालैंड में भी क्रूड पेट्रोलियम के 600 मिलियन टन के बड़े भंडार होने की पुष्टि की जा चुकी है। यूक्रेन रशिया युद्ध के बाद मिडिल ईस्ट में बड़े युद्ध की वजह से तेल के दाम बढ़ना लगभग तय सा है, और भारत इस बात को अच्छे से जान चुका है कि ऑल्टरनेटिव फ्यूल पे काम करना कितना जरूरी है। देखिए हमारे हिसाब से केवल 10 सालों का ही खेल है जो फिलहाल अरब देशों के हक में है। 10 सालों के बाद इस खेल के पलटने के पूरे आसार हैं, और इस अवधि के बाद एनर्जी को लेकर भारत अपने नियम खुद बना सकेगा। बहुत उम्मीद थी कि ये होना है, और ये अभी धमकी ये हो सकता है कि अगर वॉर वाला मामला बढ़ता गया और आगे तक चलता रहा तो हो सकता है कि ये चीज़ें और आगे बढ़ें। और दूसरी चीज़ ये है कि एक वक्त ऐसा था, अगर 10 साल 20 साल पीछे चले जाए, एक वक्त ऐसा था कि ये धमकी बहुत ज़्यादा कारामद थी। एक वक्त ऐसा था कि जब ये चीज़ मायने रखती थी। ऑयल प्रोड्यूस जो कंट्री है वो पूरी दुनिया का पहिया जाऊ कर सकते थे, एक वक्त कहा जा सकता था। लेकिन अब सूरत हाल वो नहीं। अब बहुत सारे देशों के साथ ताल्लुकात जुड़े हुए हैं। अब बहुत सारे देश ऐसे हैं जो पूरी इस्लामिक कंट्रीज़ को छोड़कर भी दूसरी तरफ जा सकता है। ये है। और दूसरी चीज़ ये है कि अब मैं समझता हूँ कि 50% ना सही 10 या 20% बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक पे जा चुकी हैं, और आने वाले वक्त में बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं वो उस चीज़ को महसूस करते हैं या इस चीज़ का एहसास रखते हैं कि हमें ऑयल से अपनी जान छुड़ानी है। बेशुमार नितिन गडकरी जी की वीडियोस देखी और बेशुमार वीडियोस देखी, और सबसे पहली चीज़ तो ये है कि पोल्यूशन के हवाले से भी कहा जाता है कि पोल्यूशन का भी एक सबसे बड़ा दुनिया की जो इन्वायरमेंट है उस पर भी बहुत बुरा असर पड़ रहा है डीज़ल या पेट्रोल यूज़ करने से मुख्तलिफ़ चीज़ों में। अगर हम इलेक्ट्रिक पे चले जाते हैं तो हम अपना इन्वायरमेंट भी साफ़ रखेंगे, हम पेट्रोल से बहुत कम कीमत पे चीज़ों को इस्तेमाल कर सकेंगे,
और आने वाला वक्त हर चीज़ इलेक्ट्रिक पे ही जा रही है। जैसे हम गाड़ियाँ देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख रहे हो, इंडिया इस पे बहुत काम कर रहा है, बहुत फोकस कर रहा है। और अब तो बाकायदा बहुत ज़्यादा सब्सिडी और ये मराद दी जा रही हैं ऐसी कंपनीज़ को जो इलेक्ट्रिक पे काम करेंगे। बाइक के हवाले से बहुत काम हो रहा है, इलेक्ट्रिक बाइक, और बाकायदा लोग पसंद भी कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ हैं वो भी लोग पसंद कर रहे हैं, लोग ले भी रहे हैं। टाटा ने भी इस बनाना शुरू की, महिंद्रा ने भी बनाना शुरू की, टाटा इस पर सबसे ज़्यादा आगे समझे जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि अगर ये धमकी या ये चीज़ 20 साल 25 साल 30 साल पहले दी जाती या ऐसे सूरत-ए-हाल 20-25 साल पीछे चले जाए तो अलग बात थी, लेकिन अब वो बात नहीं रही। अब उस धमकी में वो वज़न नहीं है। अब भी बहुत हद तक तो बहुत सारी चीज़ों पे हमने डीज़ल पेट्रोल पे ही इन्हिसार करना है, हम डिपेंड करते हैं पेट्रोल पर ही। लेकिन ये कि आने वाला इतना नहीं करते, बहुत सारी चीज़ें कन्वर्ट हो रही हैं और आने वाले वक्त में और तेज़ी से कन्वर्ट होंगी। जैसे मिसाल के तौर पे कोविड आया था, तो कोविड एक तकलीफ़ थी दुनिया को, लेकिन कोविड की वजह से लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के रिप्लेसमेंट ढूंढे कि यार अगर इस तरह से ज़िंदगी होगी तो हम क्या करें, किस तरह सर्वाइव करें, किस तरह सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाएं, किस तरह से अपने बच्चों को पालें। तो लोग बहुत सारी चीज़ों में ऑनलाइन की तरफ चले गए, बहुत सारी इस तरह की चीज़ें शुरू कर दी लोगों ने कि हम इस तरह से काम करें, इस तरह से ये करें। तो कोई भी हालात जो है आपको दूसरे रास्ते दिखाता है। कोई भी कंडीशन अगर कुदरती आ जाती है आपके ऊपर, आपके कंट्री के ऊपर, आपके लोगों के ऊपर, आपके इलाके पर, तो आप उस कंडीशन की वजह से कहीं ना कहीं हाथ पैर मारते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये मुसीबत आती है तो ये मुसीबत भी एक तरह से पॉजिटिव में चली जाएगी। वो कैसे? वो ऐसे कि आज बहुत सारी कंपनियां या बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक गाड़ियां या इलेक्ट्रिक चीज़ें लेने से कतरा रहे हैं। अगर एकदम पेट्रोल के प्राइसेस 1000 रुपये लीटर हो जाते हैं, फ़र्ज़ करते हैं, तो ये तो फिक्ती तौर पे तो बहुत ख़तरनाक चीज़ दिख रही है कि यार 1000 रुपये लीटर हम कैसे पेट्रोल ख़रीदेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन थोड़ी सी तकलीफ़ के बाद साल 1.5 साल तक अगर ऐसा रहता है तो लोग उसका अल्टरनेट ढूंढेंगे, लोग उसके दूसरे ज़राए ढूंढेंगे और वो ज़्यादा बेहतर होंगे। यानी जहां हमने 15-20 साल बाद में पेट्रोल को छोड़ना है या पेट्रोल से जान छुड़ानी है और इलेक्ट्रिक पे आना है और बहुत सारी इनोवेशन करनी है, देखिए इंसान का दिमाग कब काम करता है? जब उसे तकलीफ़ होती है। जब जो चीज़ नहीं है उसे ढूंढने के लिए या उसका रिप्लेस ढूंढने के लिए कोई ना कोई इनोवेशन होती है, कोई ना कोई चीज़ें बनती हैं। कि कोई भी आपके ऊपर बुरी कंडीशन या बुरे मामलात आते हैं तो वो आपको नए रास्ते दिखाते हैं। तो कहीं पर भी इंसान अपनी नॉर्मल लाइफ में भी परेशानियों की वजह से ये ना सोचे कि नहीं यार परेशानी, अब मैं क्या करूं। परेशानी आपको नए रास्ते दिखाती है, परेशानी से आप नए रास्ते ढूंढते हैं, परेशानी से आप जो साल बाद करने वाले थे वो 6 महीने में 1 महीने के अंदर कर जाते हैं। जब तक आपको तकलीफ़ नहीं आती आप तड़पते नहीं हैं, आप जद्दोजहद ज़्यादा नहीं करते। जब तक आप कंफर्ट ज़ोन में रहते हैं, कंफर्ट ज़ोन में रहने की वजह से ही आप जद्दोजहद भी वो नहीं करते जो करनी चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर ये चीज़ होती है और पाबंदियाँ लगती हैं तो जिस चीज़ की तरफ 10 साल 20 साल बाद जाना है वो 5 साल में चले जाएंगे लोग। वो कंट्री जो ऑयल की जिनको नीड है। तो वैसे भी बताया जा रहा है कि इंडिया में भी बहुत सारे रिज़र्व निकले हैं। तो ये भी एक अपने आप में खुशाइंद बात है कि दुनिया से डिपेंड करना छोड़ देगा इंडिया। तो दोबारा किसी और बड़ी सताफ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।